इसमें एक केस ये मिल गया था हमें आउटकम, फाइनल आउटकम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d टाइम्स 1/UE। ठीक है, आपको इस टर्म को ध्यान में रखना, 1/UE को, यही टर्म हमने सारी चीज़ों में लगानी है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सारे केसेस में यही कैलकुलेट करना 1/UE। तो आगे ये d पड़ गया है और 1/UE, इस UE को कैलकुलेट करना है, दो केसेस बनाने हैं। ठीक है, एक बनेगा स्ट्रेस्ड आई और एक बनेगा रिलैक्स्ड आई। स्ट्रेस्ड आई कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर आप 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहे हैं तो ये केस होगा स्ट्रेस्ड आई का, यहाँ पे आपकी आई स्ट्रेस्ड रहेगी बेसिकली। ओके, पर आप अगर दूर रख के देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ आपकी आई रिलैक्स होगी, तो वो वाला केस हो जाएगा रिलैक्स्ड आई वाला। तो रिलैक्स पे आप इन्फिनिटी पे रख रहे होंगे और स्ट्रेस्ड आई के केस में 25 सेंटीमीटर। यस और नो? अब देखो यहाँ पे इसी केस को बनाया, यहाँ पे स्ट्रेस्ड आई वाला केस बनाया, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे -UE पे रखा, मतलब यहाँ पे रखा। ओके, और मुझे इमेज कहाँ पे चाहिए, 25 सेंटीमीटर, लेंस से 25 सेंटीमीटर आगे रखना बेसिकली। आई पीस के पास से आप आंख को लगाएंगे बेसिकली। जनरली आप आई पीस पे तो देख रहे होते हैं, तो आई पीस के आसपास से आप आंख लगा के देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ से कितना चाहिए आपको डिस्टेंस चाहिए, 25। तो देखो 25 वाला रखा मैंने केस, ये बात समझ में आए? 25 को D बोलते हैं हम लोग, क्लियर विजन वाला जो डिस्टेंस था, -D लिख दिया उसको, इसको F ही बोला। ये केस लगाया, फॉर्मूला लगाया, 1/F = 1/V - 1/U, लेंस फॉर्मूला। V की जगह क्या यूज करना है, -D, तो ये हो जाएगा -1/D। U की जगह -UE यूज करना, तो 1 प्लस का हो जाएगा 1/UE। इस 1/UE को कैलकुलेट करें, क्या बन जाएगा, 1/FE + 1/D दैट इज इक्वल टू 1/UE। अब यहाँ पुट करना है, 1/UE की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, D तक तो सही था, यहाँ पे 1/UE की वैल्यू क्या यूज करनी है, 1/FE + 1/D। ये अब इसमें क्या करना है, D को अंदर लेके जाओ, तो D को अंदर लेके गए तो ये बन जाएगा D/FE, वो लिखा हुआ है, और D/D मतलब 1, तो ये आ जाएगा। तो ये आउटकम है, ये मैग्निफिकेशन आएगा स्ट्रेस्ड आई के केस में 1 + D/FE। इसी को आप थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं, मैंने FE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, D को यहीं रखा, अंदर लेके गया, तो ये भी ऐसे भी बन सकता है। देखो D वाला केस यही है, D यहीं पे रखा, FE को अंदर लेके गया, FE/FE कितना, और FE/D बन गया, तो FE/D + 1 और D/FE, ये ऐसे बच जाएगा। ये वाला एक केस ये भी बना सकते हैं आप इसका। अब दूसरा ये केस था स्ट्रेस्ड आई वाला, अब आएगा रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स आई के केस में क्या करना है, V को इमेज कहाँ पे दिखनी है, इन्फिनिटी पे, और U की जगह -UE पुट करना है। तो यही फॉर्मूला लगाया, 1/FE = 1/V - 1/U, वही -UE क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1/UE हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/∞ दैट इज इक्वल टू ये, तो 1/UE की जगह 1/FE यूज कर सकता हूँ मैं, तो इसी फॉर्मूले में 1/UE की जगह 1/FE यूज करेंगे तो D/FE आ जाएगा, तो M = ये। अब जब ध्यान से देखो क्या फर्क है इसमें, स्ट्रेस आई में मैग्निफिकेशन +1 होके आएगा, और इसमें कितना आएगा, बिना किसी +1 के, ऐसे। तो अगर इसमें 5 आ रहा रिलैक्स आई में, तो स्ट्रेस आई में कितना आएगा, 6 टाइम्स, 6 गुना मैग्नीफाई कर देगा। अगर ये 5 गुना कर रहा होगा, अगर ये 4 गुना कर रहा होगा तो 5 गुना करेगा। ये बात समझ में? तो आप दूर जो भी देख रहे होंगे उससे 1 गुना बढ़ जाएगा पास लाने पे, तो ये केस है इसमें। क्लियर, समझ में? तो इतना ईजी था ये।